डकोटा न्यूयॉर्क का सबसे महंगा होटल डकोटा 1884 में बना था। ये होटल न्यूयॉर्क के अमीरों का घर हुआ करता था। 1990 में एक कपल पीटर और नैन्सी डकोटा में फ्लैट नंबर 666 में मूव हो जाते हैं। पीटर और नैन्सी दोनों वहाँ खुशी खुशी रहते थे, लेकिन पीटर को धीरे धीरे डरावने सपने आने शुरू हो गए। उसने नैन्सी को लेकिन कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद पीटर बहुत डिस्टर्ब रहने लगा और उसकी हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो गई। फिर पीटर ने नैन्सी को बताया कि मुझे हर रोज़ एक रोती हुई औरत की आवाज़ सुनाई देती है और उसके रोने की आवाज़ कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसके साथ पीटर ये भी बताता है कि सारी रात वो औरत हमारे कमरे के कोने में बैठकर रोती रहती है। नैन्सी को इस पर विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि पीटर मानसिक तौर पे डिस्टर्ब है, इसीलिए नैन्सी पीटर को डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन पीटर की हालत बद से बदतर होती रहती है। डे 666 पीटर अपने फ्लैट से छलांग लगाता है और उसकी मौत हो जाती है। नैन्सी अभी भी उसी फ्लैट में रहती है, लेकिन उसे किसी भी औरत के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई देती। फिर पीटर की मौत के 666 दिन बाद उसे पीटर का भूत उसका पियानो बजाता नज़र आता है और पीटर का भूत उससे कहता है, डरो, मैं तुम्हारा साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके 666 दिन के बाद नैन्सी की भी पीटर की तरह मौत हो जाती है। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि क्या सच में एक रोती हुई औरत यहाँ पर थी या पीटर भी मानसिक तौर पर बीमार था और उसके बाद नैन्सी भी मानसिक तौर पर बीमार हो गई? लेकिन अगर ऐसा है तो ये 660 डेज का क्या चक्कर है? या तो पीटर सच में बीमार था या वहाँ पर सच में कोई औरत थी। 666 नंबर में कोई औरत थी। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि रूम नंबर 666 में पीटर और नैन्सी के बाद कोई भी नहीं गया और किसी को नहीं पता कि क्या सच्चाई है। हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब दिस चैनल हॉरर टॉक हिंदी फॉर डेली हॉरर स्टोरीज and press the bell icon so you don't miss a single video from us। मैं आपको कल मिलता हूँ एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ। Until then, bye bye, stay tuned and don't forget to follow us on Instagram and Facebook।